कि किस तरीके से पाकिस्तान में हिंदुओं को परसिक्यूट किया जाता है, सिखों को परसिक्यूट किया जाता है, और उसके बाद उनके मुंह से एक बार भी, उनके फूटे मुंह से एक बार भी क्रिश्चियन कम्युनिटी का नाम नहीं आया। वो जैसे ही बोलने वाले हो रहे थे तो वो अपने आप को बार बार कंट्रोल कर रहे थे कहीं मेरे मुंह से क्रिश्चियन वर्ड निकल ना जाए, कहीं क्रिश्चियन वर्ड ना निकल जाए मेरे मुंह से। और ये मैं आपको खुद बता रहा हूँ, लाइव वीडियो जब वो कर रहे थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, दिस इज एंजल। अभी मैं बात करने आ रहा हूँ इंडिया में बढ़ता हुआ, इंडिया में क्रिश्चियन परसिक्यूशन, और साथ ही साथ दो पत्रकार जो कि इस वक्त अच्छे समझे जाते हैं, जो मतलब कुछ जो चंद्र पत्रकार हैं इंडिया में, हिंदुस्तान में, उनमें जो अच्छे पत्रकारों में इनकी गिनती होती है, उनमें से दो नाम हैं, एक रविश कुमार और दूसरे एक हैं अभिसार शर्मा। और मैं बता दूं पहले आपको कि करीब करीब पिछले 25 मई से लेकर आज की डेट तक, जुलाई तक, करीब करीब मान लीजिए 2 महीने में कम से कम 5 क्रिश्चियंस का मर्डर इंडिया में हो चुका है। और लेकिन मैं अब बात करूंगा इन पत्रकारों की, जो कि रविश कुमार हैं और एक और दूसरे पत्रकार अभिसार शर्मा। मैं ना इनके लिए अच्छा बोलूँगा, ना ही मैं इनके लिए बुरा बोलूँगा, बट मैंने ख़ुद पर्सनली जितना ऑब्ज़र्व करा है इनको, उस ऑब्ज़र्वेशन के हिसाब से मैं अपनी बात को रखना चाहता हूँ कि क्या है इनका ऑब्ज़र्वेशन, मतलब मेरा ऑब्ज़र्वेशन इन लोगों के बारे में। मैं यहाँ तक समझता हूँ कि अभी तक, ये सिर्फ मैं 2 महीने का आपको किस्सा बता रहा हूँ। अगर मैं लास्ट ईयर क्रिश्चियन परसिक्यूशन में जो हाइक आया, बहुत बड़ा उछाल आया, वो एक काफ़ी बड़ा उछाल है। कम से कम 250-300 परसिक्यूशन के केसेस हुए हैं जहाँ पर क्रिश्चियंस के साथ एट्रोसिटीज़ हुई हैं, उनके ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगाए गए हैं धर्मांतरण के, उन्हें परसिक्यूट किया गया है, पास्टर्स को जेल में डाला गया, उनके साथ मारपीट की गई है, चर्च बिल्डिंग्स को नुकसान पहुँचाया गया है, ठीक है ना, अलग तरीके से ह्यूमिलिएट किया गया है क्रिश्चियंस को। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं, बहुत सारे, ठीक है, बल्क में हुए हैं। और अभी मैं जो बात करूंगा, अभी रेहाड़ी जो कि बात है झारखंड की, वहाँ पर सिर्फ 25 साल की एक लड़की, जिसे काफ़ी टाइम से उसके क्रिश्चियन फेथ की वजह से धमकियाँ मिल रही थी, मैं झारखंड की बात कर रहा हूँ, बहुत लंबे वक्त से उस बेचारी को धमकियाँ मिल रही थी उसके क्रिश्चियन फेथ की वजह से, क्योंकि वो यीशु मसीह को मानती थी। और धमकियाँ मिलते बात यहाँ तक आ गई कि करीब मैं समझता हूँ ये बात है 19 जुलाई की, जहाँ उसकी डेड बॉडी एक सुनसान जगह पे मिली। उसे ऑलरेडी थ्रेट मिल रही थी बहुत सारे जो कि मसीह विरोधी लोग हैं, रेडिकल लोग हैं, रेडिकल हिंदूज़ हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, उनकी तरफ से उसे धमकियाँ मिल रही थी। और यही हुआ कि उसकी एक डेड बॉडी मिली अभी, केवल 25 साल की लड़की थी। कुछ इससे ही मिलता जुलता केस ये हुआ था करीब 24 जून को, और ये सुमन मुंडा नाम का लड़का था। उस लड़की का नाम जो है वो सुमन मुंडा था, और इसका नाम जो है वो रामजी मुंडा करके था इस लड़के का नाम। और ये भी केवल 27 साल का लड़का, और इसी तरीके से इसकी भी डेड बॉडी जो है वो मिली, और इसको भी मर्डर कर दिया गया। ज़्यादा बात पुरानी नहीं है, महाराष्ट्र में अभी बिल्कुल रिसेंटली ये बात घटी, जो कि नक्सलियों ने एक क्रिश्चियन पास्टर को मार दिया, जिसका नाम क्या है, मुंशी करके। पास्टर मुंशी को जो है वो महाराष्ट्र में मर्डर कर दिया गया, क्योंकि जो आस पड़ोस के लोग थे उसके क्रिश्चियन फेथ की वजह से ऑलरेडी उस पास्टर को परसिक्यूट कर रहे थे, सता रहे थे, बहुत सारी दिक्कतें कर रहे थे आस पड़ोसी काफ़ी लंबे वक्त से। और फिर जो आस पड़ोसी थे उनके कुछ उनके जो लिंक कह लीजिए नक्सलाइट्स के साथ थे, तो नक्सलियों ने वो आए, करीब 5-6 बंदे पूरी तरीके से लैस होकर हथियारों से पास्टर को कैद करा, घर से बाहर लेके के चले गए, गोली मार दी, उसका मर्डर कर दिया गया। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। भमारागढ़ जो कि तलुका महाराष्ट्र में है, गढ़ चिसैली आई थिंक डिस्ट्रिक्ट का नाम है, ठीक है ना। तो ये घटना अभी घटी है रिसेंटली, ठीक है ना, ज़्यादा पुरानी घटना नहीं है। मैं समझता हूँ मुश्किल से 15-20 दिन पुरानी घटना है ये, 20 दिन 25 दिन, बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा पुरानी घटना नहीं है। और उससे पहले जैसे कि अभी आपने देखा कि किस तरीके से 14 साल का जो क्रिश्चियन लड़का उड़ीसा में, उसको
मर्डर कर दिया गया, उसको लिंच करके मार दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो क्रिश्चियन था। क्रिश्चियन यीशु मसीह को मानना शुरू कर दिया था, यीशु मसीह को अपनी लाइफ को सरेंडर कर दिया था, अपने क्रिश्चियन लाइफ को वो जी रहा था और उसको एंजॉय कर रहा था। और वो 14 साल का मासूम लड़का था, उसने क्या किसी को नुकसान पहुंचाया, बट गलत तरीके से उसको लिंच कर दिया गया, उसको बेरहमी से मार दिया गया। तो हम देख रहे हैं कि ये कुछ घटनाएं मैं आपको बता रहा हूँ जो सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर घटी हैं। और अभी हाँ रिसेंटली अभी ये शायद 30 या 31 जुलाई की बात है, पंजाब में पास्टर का मर्डर हो जाता है। वो आ रहे होते हैं और उनकी डेड बॉडी मिलती है और पता चलता है कि उनको भी मर्डर कर दिया गया। और 2017 में ऑलरेडी पंजाब में ही पास्टर सुल्तान को जिसकी आप CCTV जो फुटेज है वो भी देख सकते हैं, उनको भी मर्डर कर दिया गया। और बस आते हैं, वो घर से बाहर आते हैं, 2 बंदूकधारी आते हैं, उन्हें गोली मार के चले जाते हैं। कोई भी अभी गुत्थी नहीं सुलझी, क्यों मारा, किसने मारा और कब मारा। ऐसी इस पास्टर की भी अज्ञात तौर पे बिल्कुल लाश मिली है, मर्डर कर दिया गया है और कोई किस्सा सॉल्व नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर पास्टर के मर्डर की बात हो रही है। अब जहाँ तक मैं इन सब चीज़ों को आपको बता रहा हूँ जो सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर घटी हैं, बहुत बड़ी बात है कि 2 तो पास्टर्स की ही मर्डर हुए हैं और बाकी 3 आम विश्वासी जो कि चर्च जाने वाले विश्वासी थे। ठीक है, और अब बात आती है हमारी दोगली और हिपोक्रेट मीडिया की। ठीक है ना, मैं एक बार एक लाइव वीडियो देख रहा था अभिसार शर्मा का, क्योंकि लोगों को लगता है वो अच्छे हैं, तो मैंने भी कहा मैंने देखूं कि उनके अंदर अच्छाई क्या है। अच्छी बात है कि वो गलत नीतियों के बारे में बात करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने भी वीडियो को देखा, लाइव वीडियो में चल रहा था और पाकिस्तान में वो कुछ जो नॉन मुस्लिम्स के साथ एट्रोसिटीज़ की जाती हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। वो गौर से सुनिएगा, और मैं उसे देख रहा हूँ और वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान हमें बताएगा नहीं। वो कंडेम तो बीजेपी को ही कर रहे थे अपनी वीडियो में, लेकिन वो पाकिस्तान ने किसी बात को लेकर कंडेम करा होगा इंडियन गवर्नमेंट को, तो वो बोल रहे थे कि पाकिस्तान खुद अपने गिरेबान में झांके, वो खुद अपने माइनॉरिटीज़ को कैसे रखता है, वो बोलने का हकदार नहीं है। तो वो बता रहे थे कि किस तरीके से पाकिस्तान में हिंदुओं को परसिक्यूट किया जाता है, सिखों को परसिक्यूट किया जाता है, और उसके बाद उनके मुंह से एक बार भी, उनके फूटे मुंह से एक बार भी क्रिश्चियन कम्युनिटी का नाम नहीं आया। वो जैसे ही बोलने वाले हो रहे थे तो वो अपने आप को बार बार कंट्रोल कर रहे थे, कहीं मेरे मुंह से क्रिश्चियन वर्ड निकल ना जाए, कहीं क्रिश्चियन वर्ड ना निकल जाए मेरे मुंह से। और ये मैं आपको खुद बता रहा हूँ, लाइव वीडियो जब वो कर रहे थे, उन्हें वो कम्युनिटी पाकिस्तान में नहीं दिखी जिसको सबसे ज़्यादा परसिक्यूट किया जाता है। मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ पाकिस्तान में, ठीक है ना, जिनके चर्चों के अंदर बम फोड़े गए हैं, ठीक है ना, जिनकी पूरी की पूरी जोसेफ कॉलोनी जला दी जाती है, ठीक है, और जहाँ पर एक क्रिश्चियन कपल को पूरे के पूरे भट्टे में झूठा ब्लेसफेमी कुफ्र का इल्ज़ाम लगा के डाल दिया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो मैं आपको बहुत छोटे 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 किस्से बता रहा हूँ। एक बार भी अभिसार शर्मा के मुंह से ये नहीं निकला कि वहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी को भी परसिक्यूट किया जाता है, जबकि सच्चाई ये है कि सबसे ज़्यादा क्रिश्चियंस को वहाँ परसिक्यूट किया जा रहा है। लेकिन अभिसार शर्मा के मुंह से एक बार भी ये नहीं निकला कि क्रिश्चियंस को, वो बहुत मतलब इस चीज़ में सेंसिटिव थे जब मैं उनकी वीडियो देख रहा था कि कहीं मुझे क्रिश्चियन वर्ड ना निकल जाए। अब मुझे नहीं पता क्रिश्चियन से उनकी क्या इंटेंशंस है और क्या उन्हें दिक्कत है, या फिर कहीं कोई दूसरी कम्युनिटी बुरा ना मान जाए अगर मैं क्रिश्चियंस का नाम ले दूंगा। तो उन्होंने इस चीज़ का पूरा पूरा ख्याल रखा। रही बात अभी रविश कुमार की, तो मैंने अभी तक उन्हें कोई स्टैंड लेते हुए क्रिश्चियंस की, सिर्फ मैं 2 महीने, ये 2 महीने का रिकॉर्ड बता रहा हूँ, अभी तक और पिछले 2017, 18, 19, 20 में जो परसिक्यूशन अभी तक हुआ उसकी तो बात ही छोड़िए, मैंने अभी तक किसी भी तरीके की उन्हें कोई बोल्ड स्टेप लेते हुए, स्टैंड लेते हुए नहीं देखा। और मैं आप जैसे पत्रकारों को ये याद दिलाना चाहता हूँ कि क्रिश्चियन भी यहाँ पर माइनॉरिटी में आते हैं, या आपके लिए माइनॉरिटी का मतलब केवल एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग हैं, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग हैं। तो मैं आपको थोड़ा रिमाइंड करवाना चाहता हूं कि क्रिश्चियन भी यहाँ पर माइनॉरिटी में है, और जो परसिक्यूशन हो रहा है क्रिश्चियन का वो बहुत बढ़ चढ़ के हो रहा है।
पर सारी बात ये आती है कि बताया और दिखाया कुछ नहीं आता। जैसे कि 2 साधुओं की लिंचिंग कर दी जाती है पलघर में और हमने क्रिश्चियन कम्युनिटी के तौर पे उसे पूरी तरह कंडेम किया गया, लेकिन इस दोगली और हिपोक्रेट मीडिया ने किस तरीके से उस लिंक को किससे जोड़ा? महाराष्ट्र में क्रिश्चियन मिशनरीज थे कि क्रिश्चियन की एक्टिविटीज़ है वहाँ पर। तो महाराष्ट्र में इस पास्टर को जो मर्डर किया गया, इसको किस बेस पर मर्डर किया गया? अगर क्रिश्चियंस की इतनी रूट्स हैं वहाँ पर और इतनी ज़्यादा क्रिश्चियन लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, मुझे इतना बता दो, ये हिपोक्रेट जो अर्नब गोस्वामी है, इसके बारे में अभी तक क्यों नहीं आवाज़ उठा रहा? तेरा ज़मीर मर चुका है अर्नब गोस्वामी कि तुझे एक बार भी ये नहीं दिख रहा है कि क्रिश्चियंस के साथ क्या एट्रोसिटीज़ हो रही हैं। इसका मतलब तू पूरी किसी भी तरीके से एक जर्नलिस्ट कहलाने लायक है नहीं, क्योंकि तेरी जो जितना भी जर्नलिज्म है सिर्फ एक तरफा है, पार्शल है पूरी तरीके से। साथ ही में दूसरे जो रविश कुमार है या अभिसार शर्मा, मैं नहीं समझता कि आप लोग भी जो स्टैंड आपको लेना चाहिए, आप सारी कम्युनिटी को मैं नहीं समझता एक जैसा देखते हैं। आपकी भी जर्नलिज्म मेरे हिसाब से दोगला है, ठीक है ना? क्योंकि अभी तक मैंने आपको किसी भी तरह का कोई क्रिश्चियंस के लिए स्टैंड लेते हुए नहीं देखा है। स्टैंड हमें चाहिए भी नहीं, सुनिए, हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे साथ हमारा खुदा है, जिंदा परमेश्वर है हमारे साथ। लेकिन मैं फिर भी देख रहा हूँ कि आप लोग भी कितने पार्शल हो इस मामले में, जहाँ प्रोसिक्यूशन की बात आती है, ठीक है ना, एट्रोसिटीज़ की बात आती है। मैंने गूगल में यहाँ पर एक हेडिंग डाल दी और उधर मैंने ये डाल दिया, मैंने कहा ज़रा देखूँ ज़रा क्या लिख के आता है, और मैंने ये डाल दिया कि सेलिब्रिटीज़ हु कंडेम्ड क्रिश्चियन लिंचिंग। अब आप कहोगे क्रिश्चियन लिंचिंग, जी हाँ, तो क्रिश्चियन लिंचिंग जो अभी रिसेंटली जो एक 14 साल के बच्चे की हुई, और अभी जो पास्टर को मर्डर कर दिया गया महाराष्ट्र में, और अभी ये बेचारी झारखंड में जो 25 साल की लड़की मरी, और अभी ये पास्टर जो पंजाब में मारा गया जिसको मर्डर कर दिया गया, और अभी ये सिर्फ जो 27 साल का लड़का जो कि कहाँ पर छत्तीसगढ़ में मार दिया गया, उसका भी मर्डर कर दिया गया। मैंने कहा शायद कोई जो ये एकदम से आते हैं ना अचानक से, जब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का सताव होता है, उनका प्रोसिक्यूशन होता है, ये सारे निकल के शुरू हो जाते हैं ट्विटर पर और वहाँ पर। तो मेरे सामने एक भी बंदा ऐसा नहीं आ रहा है गूगल पर डालने के बाद जिन्होंने क्रिश्चियंस के साथ होने वाली एट्रोसिटीज़ को कंडेम करा हो या कर रहे हो। मेरे पास कुछ भी नहीं आ रहा ऐसा रिकॉर्ड, कुछ भी नहीं। आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं बता दूं, मेरे सामने ये आ रहे हैं। आप भी डाल के देख लीजिए सेम वर्ड और आपके सामने भी यही आएगा, ठीक है ना। सेडिशन केस फॉर ओपन लेटर, ठीक है, वो ओवर 180 पर्सनैलिटीज़ इंडोर्स स्टेटमेंट, ठीक है, ओके चले। फिर आता है ओवर 180 कल्चरल, ओके ठीक है। फिर आता है बॉलीवुड सेलेब्स कंडेम बारबेरिक पालगढ़ मोब लिंचिंग इंसिडेंट। बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ ने जो पालगढ़ में मोब लिंचिंग हुई थी उसको कंडेम किया। बहुत अच्छी बात है, कंडेम किया। उसे कंडेम इसलिए किया क्योंकि मीडिया की उसे, क्योंकि वो हिंदू साधु थे तो काफ़ी उसे मीडिया की कवरेज बहुत ज़बरदस्त मिली। क्रिश्चियंस के ऊपर सताव का ऊपर से इन लोगों को ऑर्डर है, वो दिखाना ही नहीं है इन लोगों को, तो ना ही उस चीज़ को दिखाया जा रहा है और ना ही उसे कोई कंडेम कर रहा है। और उसमें काफ़ी मशहूर नाम है जिन लोगों ने कंडेम करा, और इससे पहले भी अगर मुस्लिम लिंचिंग हुई है तो काफ़ी सेलिब्रिटीज़ ने उसको कंडेम भी करा, दूसरे लोग भी सामने आए। पर यहाँ पर मैं पूरी तरीके से इन लोगों को पार्शल होते हुए देखता हूँ, जहाँ पर क्योंकि क्रिश्चियन परसिक्यूशन या क्रिश्चियन कम्युनिटी की जहाँ पर बात आती है उनके सताव की, जो कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्राउंड लेवल पे हो रहा है, जिसे बिल्कुल छुपा दिया गया है, दबा दिया गया है और बिल्कुल भी बताया नहीं जा रहा है, पर वहाँ पर पूरी तरह छुपा दी गया और उसको किसी भी रीति से बताया नहीं जा रहा है। ट्विटर पे ये लोग बयान देते हैं, बहुत सारी चीज़ों को कंडेम करते हैं, पर मैं नहीं जानता इन सेलिब्रिटीज़ का भी और इन रिपोर्टर्स का भी ज़मीर इतना क्यों मर गया है कि ये क्रिश्चियंस को इंसान नहीं समझ रहे और एक बार भी किसी की भी डेथ को कंडेम करने को तैयार नहीं है। या तो एक मीडिया ऐसा जो पूरी तरीके से इन एट्रोसिटीज़ को सपोर्ट करता है एंड उन्हें दिक्कत नहीं है, फिर दूसरा मीडिया जो है वो गवर्नमेंट को के एंटी है, पर वो सिर्फ अगर एट्रोसिटीज़ को दिखाता है या उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी और रीजन के लोगों के लिए उठाता है। मुझे नहीं पता ये क्या दोगलापना है और क्रिश्चियन से क्या दिक्कत और तकलीफ़ है, बट फिर भी मैं यही कहूँगा कि जो हो रहा है वो बहुत बुरा हो रहा है, पर उसके बावजूद क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है ना वो ज़िंदा खुदा की कौम है और इसको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि इसके ऊपर परमेश्वर का ग्रेस है, खुदा का बहुत बड़ा ग्रेस है और ये ग्रेस सिर्फ बढ़ता जाएगा, इस बात को याद रखना। और मैं समझता हूँ
कि क्रिश्चियन अभी तक जितने कभी चमके नहीं हैं वो उतने चमकने जा रहे हैं, उतने बुलंद होने जा रहे हैं। और यहीं पर खुदावंद देखना किस तरीके से अपने कौम को, अपने लोगों को बुलंद करने आ रहा है। बट हाँ, साथ ही साथ मुझे अफसोस होता है उन जर्नलिस्ट को देख के जिन्हें अच्छा समझा जाता है या जो अच्छे हो सकते हैं, हो मुझे नहीं पता, बट फिर भी उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है क्रिश्चियन कम्युनिटी के बारे में। मैं नहीं जानता क्यों, बट खैर मैं यही बोलूँगा कि हम पूरी तरह इन बातों को कंडेम करते हैं और फिर भी हम इस देश को, जो कि गलत रुख में जा रहा है, माइनॉरिटीज़ को लेकर परसिक्यूशन हो या कुछ और हो, एक गलत रुख ले रहा है, पर हम फिर भी अपने देश की प्रॉस्पेरिटी के लिए, ब्लेसिंग के लिए मनोकामना करते हैं और यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड।